हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या क्या है? फर्स्ट है द पीएच ऑफ ए मिक्सचर containing 400 ml of 0.1 molar H2SO4 and 400 ml of 0.1 molar NaOH will be approximately 1.3. दूसरा क्या है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तीसरा क्या है? ए मोनोबेसिक एसिड विद Ka is equal to 10 to the minus 5 has pH is equal to 5. The degree of dissociation of the acid is 50%। चौथा क्या है? द लासथलियस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये चार स्टेटमेंट में से हमको निकालना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 2 एंड 4, ऑप्शन बी 1 2 एंड 3, ऑप्शन सी 2 एंड 3 एंड ऑप्शन डी 1 एंड 2। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा pH ऑफ सॉल्यूशन, और लास्ट स्टेटमेंट के ऊपर बेस करके हम लिख सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हम स्टेटमेंट वाइज सॉल्व करें तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बोला गया, आपने 400 ml 0.1 मोलर H2SO4 लिया है और 400 ml 0.1 मोलर NaOH लिया है। तो अगर हम मिलीमोल्स कैलकुलेट करेंगे, मिलीमोल्स ऑफ एसिड कितना आएगा, m इंटू वी, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। मोलारिटी आपका कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 400 ml, सो दैट विल बी 40। सिमिलरली आपको मिलीमोल्स ऑफ बेस कितना मिलेगा, इसमें भी आपको m इंटू वी 0.1 इंटू 400 दैट इज 40। अभी देखिए इस यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि जो आपका एसिड है वो क्या है H2SO4। कैसे डिसोसिएट करेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और जो बेस आपका है उसमें डिसोसिएशन में आपको मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। तो बेस के डिसोसिएशन में आपको एक ही OH माइनस मिल रहा है और एसिड के डिसोसिएशन में आपको 2 H प्लस मिल रहा है। और हमको पता है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में एक H प्लस एक OH माइनस के द्वारा आपको न्यूट्रलाइज होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक 1 इक्विवेलेंट या फिर 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको उसको डबल अमाउंट बेस चाहिए, या फिर जितना आपका बेस का मिलीमोल है वो उसके हाफ अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। सो हम क्या बोल सकते हैं, 10 40 millimole of base new will neutralize आपका इतना, इसका हाफ दैट इज 20 मिलीमोल ऑफ एसिड। तो रिमेनिंग एसिड आपको कितना मिलेगा, रिमेनिंग एसिड आपको मिलेगा 40 माइनस 20 मिलीमोल दैट इज इक्वल टू 20 मिलीमोल। तो ये आपका एसिड का रिमेनिंग एसिड जो है उसका मिलीमोल है। तो हम अगर आप मिलीमोल का फॉर्मूला देंगे तो हम मिलीमोल कैसे निकालते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर हमको मिलीमोल से मोलारिटी निकालना है तो आप मिलीमोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। सो concentration of remaining H2SO4 आपका कितना होगा, आपका होगा 20 बाई वॉल्यूम कितना है, आपने 400 ml एसिड 400 ml बेस मिला है तो वॉल्यूम होगा 400 प्लस 400 यानी कि 20 बाई 800, यानी कि इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1 बाई 40। तो अगर ये आपका मिलीमोल, ये आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग H2SO4, तो एक H2SO4 से हमको कितना H प्लस मिलता था 2H प्लस। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, अच्छा 1/40 ये मोलर आएगा, इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/40 इंटू 2 मोलर
1/20 मोलर। तो ये 1/20 मोलर, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.05 मोलर। तो आप पीएच निकालिए, पीएच कितना होगा? देयरफॉर पीएच इज माइनस log of concentration of H plus इज इक्वल टू माइनस log of 0.05 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1.3। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोला था कि जो मिक्सचर का पीएच होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.3 होगा, तो ये आपका सही है। अभी चलते हैं सेकंड में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज Kw increases with increasing टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हेंस इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो सॉरी, तो ये आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये आपका ये भी आपका सही हो गया। तीसरे में क्या बोला? ये मोनोबेसिक एसिड विद के 10⁻⁵ हैज पीएच इज इक्वल टू 5, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इज 50%। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है? मोनोबेसिक एसिड मतलब वो डिसोसिएशन करके आपका सिर्फ सॉल्यूशन में एक H प्लस देगा। तो अगर आप एसिड को पकड़ते हैं, तो एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या? इसका डिसोसिएशन करके आपको H प्लस प्लस A माइनस मिलेगा। तो इसमें आपको गिवन क्या है? गिवन आपको है K इज इक्वल टू 10⁻⁻5 और pH क्या गिवन है? pH इज 5 आपका। pH आपका 5 अगर गिवन है तो इसका मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻5। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि HA जो है इसका डिसोसिएशन में अगर हम इनिशियल केस में लेंगे तो इनिशियल ये 1 0 0 और इसका आप C मानिए। एट इक्विलिब्रियम अगर आप देखेंगे तो इसका कितना आएगा? C × 1 - अल्फा, इसका अल्फा C और इसका अल्फा C आएगा। तो अगर आप इसका K वैल्यू निकालेंगे तो K वैल्यू कितना आएगा? K विल बी अल्फा स्क्वायर C और आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय आपका H A। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? H प्लस के जगह पे कॉन्स्टेंट H प्लस 10⁻⁻5 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? और 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 10⁻⁻5 A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? इंटू अल्फा C बाई C × 1 - अल्फा। तो ये C आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? और 1 - अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 50%। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला है? दैट मोनोबेसिक एसिड विद K is equal to 10⁻⁵ and pH is equal to 5, the degree of dissociation of the acid is 50%। तो वो हमने देखा कि अल्फा आपका क्या है? अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका 50% निकला, ये भी आपका सही हो गया। और लास्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है कॉमन आयन इफेक्ट के रिगार्डिंग कि लासथेलियस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट, ये आपका गलत है। लासथेलियस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट। लासथेलियस प्रिंसिपल, लासथेलियस प्रिंसिपल is applicable to
कॉमन आयन इफेक्ट। सो ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा, तो करेक्ट हमारा क्या क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 ये जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है। तो ये सीक्वेंस कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। ये आपके ऑप्शन बी में है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।